फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको अगर कोई ट्रेंड बन रहा है तो अगर वो ट्रेंड मिस हो गया है तो आपको कब एंट्री करना है, कहाँ तक आप जो है एंट्री करने के बाद जो है अपना टारगेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से जो है पता लगा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी ट्रेड में इंटर करते हैं तो हम लॉसेस के टाइम पे उसको इस होप में इंतजार करते हुए बैठे रहते हैं कि वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जबकि वो ऊपर आता नहीं है और वो कंटिन्यू जो है नीचे चला जाता है, जिससे जो है लॉसेस की प्रोबेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हेलो, सभी लोग अपना म्यूट रखें, म्यूट कर लीजिए अपना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से जब हम मान लीजिए आपने किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड में एंट्री की, तो उस प्रॉफिटेबल ट्रेड में आप कितना ज़्यादा ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जैसे कई बार होता है कि हमको 20 पॉइंट मिल गया, 40 पॉइंट मिल गया, तो हम पोजीशंस को का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हम अगर जाएं तो हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमको एंट्री करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए फिबोनाची है क्या। फिबोनाची एक इटालियन जो है इटालियन मैथमेटिक्स था, एक गणितज्ञ था, ठीक है, लियोनार्डो नाम था उसका, ठीक है। उसने एक मैथमेटिक कैलकुलेशन जनरेट की, ठीक है, जिसको जो है किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मिस्टर विक्रांत। ठीक है, तो देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस तरीके से समझिए कि जो भी आपके आसपास की सोसाइटी में या कहीं पे भी जो कुछ भी एक्टिविटी होती है या कुछ चेंजेस होते हैं, तो बेसिकली वो एक नंबर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बेसिकली नंबर फॉर्म में कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी आप चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर उसमें अगर आपकी मान लीजिए बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी डॉक्टर जो है नंबर फॉर्म में काउंट करता है, क्लियर। मान लीजिए आपका ब्लड का जो है हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो गया या कम हो गया, तो उसको भी जो है जो लैब टेक्नीशियंस रहते हैं वो नंबर फॉर्म में काउंट करके देते हैं। तो इसी तरीके से इसी मेथड को जो है स्टॉक मार्केट में अप्लाई किया गया है, जिसको फिबोनाची जो है मेथड कहते हैं। फिबोनाची एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, सभी के पास इजीली अवेलेबल है। आपका जो भी ब्रोकर हो उस ब्रोकर के पास ये टूल्स रहता ही रहता है, बहुत ही इजी प्रोसेस रहती है इसकी, ठीक है। जो प्राइज एक्शंस को फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये टूल जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा अगर नहीं है आपके ब्रोकर के पास, वैसे तो रहता ही रहता है, अगर नहीं है तो आप ट्रेडिंग व्यू, जो मैं एक ट्रेडिंग व्यू की विंडो मैंने आपके साथ शेयर की है ये, ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू की विंडो है। आप ट्रेडिंग व्यू कहीं से भी जो है अपने लैपटॉप या मोबाइल में ओपन करके ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होता है कि आप इस चीज़ को समझिए, एक फिबोनाची नंबर्स जो होते हैं वो नंबर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ किस तरीके से इसमें जो है स्टार्ट होता है। देखिए फिबोनाची का जो मेथड है ना वो इस तरीके से रहता है, देखिए अब ये 01 इसको अगर आप जोड़ेंगे, 01 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, क्लियर। एक और एक को काउंट करेंगे तो कितना ऐड, एक और एक को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, दो और एक को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट जो होता है फिबोनाची का, इसी जो है कॉन्सेप्ट पे जो है इसी कॉन्सेप्ट पे जो है आधारित रहता है। अब ये इसका कैलकुलेशंस जो है किस तरीके से ये नंबर फॉर्म होते हैं, कैसे फिब रिट्रेसमेंट के रेशियो जनरेट होते हैं, वो जो है इतना ज़्यादा आप उसके डीप में मत जाइए, क्योंकि आपको कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं है, ठीक है।
आप जो है इसको कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड में अप्लाई करना है, हम लोग उस पे जो है डिस्कशन करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं हम वापस अपनी विंडो पे। देखिए, जब मार्केट साइडवेज होता है तो साइडवेज मार्केट में हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। बेसिकली इसको अगर हम एक जो है छोटे टाइम फ्रेम में अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी आप इसको अगर चाहे तो इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, सभी तरीके के उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। हम जो है ये वाला जो मूव आया है, ठीक है, ये निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है। इस मूव पे हम लोग जो है इसको एक बार अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे मिल जाएगा, फिब रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन दिख रहा है सबको। ठीक है, तो फिब रिट्रेसमेंट को हम जब चेक करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये टूल यहाँ से जो है सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक विड्थ लेनी है इसकी, और इसको ड्रॉ कर देना है कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जो है इसको ड्रॉ कर देना है। क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली जो है इसमें जो काउंटिंग होती है, जो मैंने आपको बताया 0 1, जो ये 0 1 1 2 3 5 8 13 21, इसी बेसिस पे इसका जो रेशियो होता है वो आप देख सकते हैं। ये वाला जो बॉक्स है वो 0 है, दूसरा जो है 2.36 है, 3 है, 5 है, 618। तो बेसिकली ये 0.2 0.3 ये अपने यूज के इतना ज़्यादा है नहीं। अगर आप चाहें तो सेटिंग में जाके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने काम का जो रेशियो है वो है 0.5 और 0.6। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट स्टार्ट किया, यहाँ तक गया। ठीक है, और ये जब यहाँ तक गया, आप देख रहे हैं ना सब लोग, मैं कि थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करूं, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक रैली स्टार्ट करी, आप ये रैली यहाँ तक गई, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फिब रिट्रेसमेंट काउंट किया। तो देखिए मार्केट जो है वन साइडेड मूव नहीं करता है कभी। मार्केट जो है थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट मूव करता है हमेशा। एक चीज याद रखिएगा, मार्केट किस तरीके से मूव करता है, मार्केट हमेशा इस तरीके से मूव करता है, जो कि हमने प्राइस एक्शन में सीखा हुआ है कि मार्केट कभी वन साइडेड मूव नहीं करता है। वन साइडेड मूव कभी नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट होके मूव हमेशा करता है ना। तो इसी रिट्रेसमेंट को हम जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम कैच करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास दो काम के जो है रेशियो हैं, एक है ये 0.5 और 0.618। ठीक है, आप लोग अगर अपनी स्क्रीन पे भी ड्रॉ कर सकें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है बाद में ड्रॉ करके जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, ये दो जो है मैंने लाइन ड्रॉ की। तो मार्केट जब जो है कंटिन्यू मूव कर रहा था, तो देखिए यहाँ तक गया और ये जो है अपना गोल्डन रेशियो को इसने रिटेस्ट किया। गोल्डन रेशियो को रिटेस्ट करके अगर मार्केट जो है निकल जाता, कहाँ निकल जाता, अगर मार्केट मान लीजिए गोल्डन रेशियो को ये यहाँ तक है गया है मार्केट, इसने यहाँ तक जो है रिटेस्ट किया, अगर ये गोल्डन रेशियो को रिटेस्ट करके अगर ऊपर निकल रहा है तो हम और ज़्यादा इसमें एंट्री कर सकते हैं और अपसाइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये यहाँ से जो है मार्केट गोल्डन रेशियो को ब्रेकआउट, गोल्डन रेशियो को तोड़ देता, तो हम जो है अप ट्रेंड की बजाय डाउन ट्रेंड में भी जा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर जब जो है अगर गोल्डन रेशियो से रिजेक्शंस लेके एंट्री करता है तो एक छोटा सा बाउंस जरूर आएगा मार्केट में, हमेशा याद रखिएगा। अगर गोल्डन रेशियो को रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकलता है तो एक छोटा सा बाउंस जरूर आएगा। छोटा सा बाउंस कैसे आएगा, देखिए, आई होप आपको प्रॉपर स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, और थोड़ा सा बड़ा करूं, दिख रहा है ना आपको,
ये होता है गोल्डन रेशियो फिब रिट्रेसमेंट का, 0.5 और 0.6। देखिए यहाँ तक गया और इस लाइन से ये जो है कंटिन्यू ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया। हो सकता है ये यहीं से कंटिन्यू ऊपर निकल जाता, लेकिन इसने फिर से रिट्रेसमेंट लिया 0.382 का, ठीक है, और वहां से जो है इसने अपनी रैली का जो है स्टार्ट की। आप एंट्री इस बेसिस पे फिब रिट्रेसमेंट में ले सकते हैं। इसमें इसके बाद जो है आप फिब एक्सटेंशन लगा के कि कहाँ तक मार्केट मूव हो सकता है, अगर ये जानना चाहें तो फिब रिट्रेसमेंट लगा के जो है आप इसको पता कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। फिब रिट्रेसमेंट जैसे मार्केट ने मूव स्टार्ट किया, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया, ठीक है, तो आप जो है ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अपना जो है फिब एक्सटेंशन, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट मूव कहाँ तक कर सकता है। अगर मान लीजिए आपकी एंट्री इस जोन के आसपास हुई है, इस जोन के आसपास हुई है या इस जोन के आसपास हुई है, तो आपको पता चलेगा कि जो है पहला हमारा जो टारगेट है वो 0.618 के आसपास रहेगा, जो कि ये वाला पॉइंट है, जो कि पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। दूसरा टारगेट कहाँ पे हो सकता है, 1.618 के आसपास हो सकता है, जो कि ये वाला जोन है। दूसरा कहाँ पे हो सकता है, 2.618 हो सकता है, जो कि ये वाला जोन है। क्लियर? इतना समझ में आया सबको? अगर चाहे तो मैं आपको जो है अनम्यूट कर सकता हूँ। जिसको समझ में ना आया वाली चीज वो क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें पहले। सर हाँ जी सर, ये कि जैसे पहले ड्रॉ किया एक में हम वो सेटिंग नहीं कर सकते टारगेट के लिए? क्या चीज? देखिए दो चीजें इसमें होती है जी। बेसिकली क्या होता है कि एक होता है हमारा फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट का जो इस्तेमाल है हमको तब करना है जब हमसे ट्रेंडी मार्केट में, याद रखिएगा, जब मार्केट या तो अप ट्रेंड में रहे या तो डाउन ट्रेंड में, आपको तब इस्तेमाल नहीं करना है जब ये साइडवेज रहेगा, ठीक है। साइडवेज अगर है, साइडवेज है या ट्रेंडी मार्केट है, वो कैसे पता चलेगा? वो हमको पता चलेगा प्राइस एक्शन के बेसिस पे। प्राइस एक्शन हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, प्राइस एक्शन आप थे ना, उसको ज्वाइन किया था ना आपने। देखिए प्राइस एक्शन से हमको पता चलता है कि मार्केट ट्रेंडी है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। लेकिन साइडवेज मार्केट में इसको पहले तो इस्तेमाल नहीं करना है। मान लीजिए अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो हम दो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं इंटर करने के लिए, री एंट्री करने के लिए जो है आपको फिब रिट्रेसमेंट जो है यूज करना है, और फिब एक्सटेंशन का यूज जो है आप अगर टूल देख पा रहे हो तो ये जो ऊपर वाला टूल है, ठीक है, इसको ये जो है फिब रिट्रेसमेंट का टूल है, इससे हम जो है री एंट्री करने का पॉइंट हमको पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा हमको टारगेट कहाँ तक लेना है वो कैसे पता चलेगा, ये फिब एक्सटेंशन जब लगाएंगे, ठीक है, तो हमको कहाँ तक जो हमको पता चल जाएगा वो हमारा टारगेट रहेगा। अब इसको लगाने का पॉइंट कैसा रहता है कि हम दो विड्थ पकड़ते हैं। मान लीजिए कोई स्विंग है, ठीक है, मान लीजिए ये वाला स्विंग था, ठीक है, अप साइड पे ये वाला स्विंग निकल रहा है। अगर आप यहाँ पे आपने कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा ढूंढ लिया है जो आपको बता दे कि मार्केट निकलने वाला है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई सेटअप नहीं ढूंढ पाए आप, कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए यहाँ पे एक सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कैसे कन्वर्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पे हैमर कैंडल होगी। हैमर कैंडल में कई बार ऐसा होता है कि कई बार फेक हैमर कैंडल जनरेट हो जाती है। आपको लगेगा कि ये हैमर बन गई है, अगला वाला कैंडल जो है आपको लगेगा कि इसमें एंट्री मुझे करनी चाहिए, और अगले कैंडल में क्या होगा, जैसे ही आप एंट्री करेंगे, अगर कैंडल क्लोजिंग से पहले आपने एंट्री कर ली तो आपके ट्रेंड के अगेंस्ट गया तो वो कंटिन्यू जो है नीचे ही गिरता चला जाएगा, वो रिवर्स नहीं होगा, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कैंडल क्लोज हो भी गई तो भी वो फेक जो है हो जाता है, और वहां पे आपको जो है लॉसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना, मतलब कि आपका सेटअप फेल हो जाता है।
अभी या तो आपने यहाँ पे तुक्का बाई कर लिया इस जोन पे, ठीक है, और यहाँ तक आप रैली पकड़ लिए तो आपको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ लेकिन सर। लॉजिकल आप हमेशा तुक्का नहीं पकड़ सकते। कई बार ऐसा होता है, कल आई थिंक प्रमोद जी अगर होंगे तो उनको शायद वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। क्या हुआ था बेसिकली, जब मैंने बैंक निफ्टी का जो है डाउन ट्रेंड दिया था, तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा इतना पॉइंट्स मैंने जो है सिर्फ दिया था। ये वाला रैली अगर मैंने मिस कर दिया था तो ये वाला भी मोमेंटम बहुत फास्ट हो गया था डाउन साइड पे। तो कई बार उसमें ऐसा होता है कि जब आप री एंट्री करते हैं, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे मान लीजिए कॉल का प्लान कर रहे हैं, तो कॉल का प्लान कर रहे हैं तो आपको इतने पॉइंट्स का मूव तो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आप ये एज्यूम करिए ये कितनी बार आप कैच कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप जाते हैं तो कितनी बार आप जो है इसको कैच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये यहाँ से गिरना कंटिन्यू रखता तो आपको कॉल ऑप्शंस में जो है स्टॉप लॉस लगाने का स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाने का स्पेस का क्या सेंस है, मान लीजिए ये प्राइस एक्शन का मान लीजिए एक सिनेरियो, ठीक है, प्राइस एक्शन का सिनेरियो है, यहाँ तक मूवमेंट हुआ, एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक मूवमेंट हुआ, ठीक है, प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है, मान लीजिए आपने एंट्री जो है इस पॉइंट पे एंट्री की, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने एंट्री की, तो आपको आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे, क्लियर। मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया ऊपर की साइड, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट जो है इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से कर देता हूँ, मार्केट मान लीजिए अप साइड पे जाना स्टार्ट हुआ तो हमारे पास स्टॉप लॉस लगाने की जगह यहाँ पे होगी। मान लीजिए यही चीज अगर जो है मार्केट जो है ऊपर के साइड ना निकल के नीचे के साइड निकलना स्टार्ट हो जाता तो हमारे पास जो है स्टॉप लॉस कहाँ पे हमारा ट्रिगर होता है, इस पॉइंट पे, ठीक है, कहाँ पे ट्रिगर होता है, इस पॉइंट पे जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिब रिट्रेसमेंट से अगर आपका गोल्डन रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है तो आपका जो है स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से क्या हमको पता चलता है कि हम एक तो अपना स्टॉप लॉस हम छोटा रख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी ने एंट्री मिस कर दी है तो हम जो है यहाँ पे जो है एंट्री जो है आराम से कर सकते हैं कि अगर यहाँ तक आया तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर के साइड निकल सकता है। क्लियर, क्लियर हो गया जितेंद्र जी? बेसिकली फिबोनाची को हमको दो जगह पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक तो री एंट्री करने के लिए, री एंट्री मतलब एक मूव आता है, उस मूव को जो है अगर आप पकड़ लेते हैं किसी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है। ये अप साइड और डाउन साइड दोनों पे वर्क करे, ठीक है। जैसे अप तो साइड ड्रॉ करेंगे और अगर डाउन साइड पे एंट्री मार्केट की है तो आप डाउन साइड पे जो है आपको एंट्री करनी होगी। क्लियर? तो दूसरा इसमें टारगेट जो है लगाने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। अब इसमें मैं आपको जो अपकमिंग मंडे का मार्केट है उसके अकॉर्डिंगली दो सिनारियो बताता हूँ कि दो सिनारियो पे फिब रिट्रेसमेंट से हम कैसे या तो फिब एक्सटेंशन से कैसे हम आगे तक का व्यू ले सकते हैं, आगे तक का टारगेट जो है टेस्ट कर सकते हैं, या जो है इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम कहाँ पे एंट्री को बन सकती है। सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड साइड भी, फिर मैं इसको एक बार डाउन ट्रेंड का एग्जांपल भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की एक रैली है, क्लियर, कहाँ से कहाँ तक, आप अगर प्राइस देख पा रहे हो तो 18,480 से लगभग 18,570 के आसपास तक की रैली है, ठीक है। इसको अगर इस पूरे स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग जो है अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर्स को यहाँ एक ये विक पकड़ा हमने, एक दूसरा ये विक पकड़ा, ठीक है, इसका जो है हमने क्या काउंट कर दिया, फिब रिट्रेसमेंट लगाया, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए
जैसे ही हमने जो है इसको इसमें फिब रिट्रेसमेंट लगाया, आप देख सकते हैं मार्केट ने अपना जो है 0.5 का जो एरिया था, मतलब 0.5, इसको 50% भी आप बोल सकते हैं, 0.5 का जो एरिया था वहां तक मार्केट आया, वहां तक रिटेस्ट किया और उसको ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास एक सेटअप क्या बन गया, 0.618 को चेक करने का। 0.618 आपने चेक किया, उसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो एक तो आप अगर चाहें तो 0.5 को अगर ब्रेक करता है तो एक यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए। स्कैल्पिंग इसमें क्या है, स्कैल्पिंग में अर्ली एंट्री करके अर्ली एग्जिट करना होगा, ठीक है। लेकिन ये लास्ट आवर का ट्रेड सेटअप है, इसलिए इसमें ऐसा हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर इसने गोल्डन रेशियो के बाद अगला रिट्रेसमेंट कहाँ पे लिया है, वो रिट्रेसमेंट लिया है 0.786 पे, ठीक है। 0.786 से पे अगर ये रिट्रेसमेंट लेके अपने गोल्डन रेशियो का ब्रेकआउट कर रहा है, गोल्डन रेशियो का ब्रेकआउट कहाँ पे कर रहा है, 0.618 का जो लेवल है, जो ये 0.618 का जो जोन होता है उसको हम अपना गोल्डन रेशियो कहते हैं, ठीक है। गोल्डन रेशियो का इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद जो है गोल्डन रेशियो को देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो गोल्डन रेशियो को इसने रीटेस्ट भी किया है। रीटेस्ट करके जो है एक बाउंस जो दिया है वो आप बाउंस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस मान लीजिए ये मूव आपने मिस कर दिया, ठीक है। ये वाला जो मूव है, मान लीजिए आपने ये वाला मूव जो आया है, ये मूव मान लीजिए आपने मिस कर दिया, ठीक है। तो इसने वापस जो है देखिए, वापस इसने जो रिट्रेसमेंट लिया है वो 0.618 तक लिया है, मतलब 0.6 का जो गोल्डन रेशियो का पॉइंट है वहां तक जो है रिट्रेसमेंट हुआ है। क्लियर? 0.61 रिट्रेसमेंट का अगर 0.618 का रिट्रेसमेंट लेके देखिए मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश की है। मतलब आप ये समझिए गोल्डन रेशियो से रिट्रेसमेंट मिलता ही मिलता है ज्यादातर केसेस में। अगर मान लीजिए 0.618 फेल हो जाए और ये कंटिन्यू गिरते जाए तो फिर आप यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है तो आप उसको जाने दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आया है तो मार्केट एक बार रुकता जरूर है, ठीक है। तो अब इससे हम ये तो हो गया अपना फिब रिट्रेसमेंट। अब फिब एक्सटेंशन का जो है व्यू लगाते हैं कि ये जो है मूव कहाँ तक हो सकता है। इसके पहले देखिए, मान लीजिए कल जो है मंडे को मार्केट ओपन होता है, कुछ इस तरीके से मूव करता है। एक बार मैं देखिए ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ पहले। देखिए मान लीजिए कल जो है मार्केट जो है थोड़ा सा एक गैप अप ओपन हो जाए और यहाँ तक कुछ ऐसा करके सिनारियो बनाए, ठीक है। तो हम जो है कहाँ तक इसमें मूवमेंट आ सकता है ये हम कैसे चेक करेंगे, मैं उस पर वो चीज़ चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लगाना है, अभी तक आप फिब रिट्रेसमेंट लगा रहे थे, इसमें बहुत सारी फिब की मेथड्स हैं जिसमें काम की अपने दो मेथड ही पर्याप्त हैं, एक फिब रिट्रेसमेंट और एक फिब एक्सटेंशन। अगर फिब एक्सटेंशन मान लीजिए यहाँ से मूव स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, क्लियर, तो यहाँ से हम जो है फिब रिट्रेसमेंट अपना जो है यूज करेंगे और इसको थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम में अब देखते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में देखते हैं हमारा निफ्टी का जो टारगेट बनेगा। अगर मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए एंट्री यहाँ पे की या यहाँ से यहाँ तक एक बार हमने फिब रिट्रेसमेंट लगा के एंट्री का पॉइंट गोल्डन रेशियो पे कैच किया, तो हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है। पहला टारगेट जो रहेगा, पहला टारगेट आपका ये जो 0.618 का एरिया है, ठीक है, जो हमारा गोल्डन रेशियो है, ठीक है, 0.618 का एरिया कहाँ पे है, ये यहाँ तक हमारा निफ्टी का टारगेट बनेगा, मतलब कि 18,594, ये हमारा जो है हो जाएगा पहला टारगेट। अगर इस गोल्डन रेशियो के ऊपर भी मार्केट निकलता है तो दूसरा टारगेट कहाँ पे बनेगा, दूसरा टारगेट हमारा बन सकता है जो है स्ट्रॉन्ग टारगेट 18,633।
18,633 तक हमारा टारगेट इसमें हो सकता है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस जोन को आधा जो है टेस्ट करे और वहां से रिवर्स हो जाए, लेकिन आप इसको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी काउंट कर सकते हैं कि पहला जो है यहाँ पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, 18,590-594 की जोन में, मतलब कि 18,594 600 का जो पॉइंट है वो एक साइकोलॉजिकल जो है रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो एक बार यहाँ पे हम लोग जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर इसको निकालता है तो मार्केट कहाँ तक निकल रहा है, 18,630 तक। और थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाएं कि कहाँ और कितना हमको टारगेट मिल सकता है, तो जो है फिर रिट्रेसमेंट हमको क्या इन्फॉर्म कर रहा है, देखिए कि हमारा अगला टारगेट और कहाँ पे तक हो सकता है। अगर 1.68 के ऊपर निकल रहा है तो 2.618 कहाँ पे जा रहा है, 18,680 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है फिब एक्सटेंशन लगा के जो है अपना टारगेट जो है पता कर सकते हैं कि बेसिकली कहाँ तक हमको रेजिस्टेंस मिलने वाला है, कहाँ तक हमको जो है टारगेट मिलने वाला है। तो उतना हम फिब एक्सटेंशन लगा के जो है उतनी राइडिंग आराम से कर सकते हैं। क्लियर। अब जो है इसमें जो चीज़ें अभी थोड़ा सा अगर आपके लिए नया है तो आपको जो है इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन आपने अगर इसको पहले अगर इसमें थोड़ा बहुत भी आपने स्टडी की तो आपको ये चीज़ आई होप क्लियर समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो एक बार फिर से अनम्यूट करके बिल्कुल आप जो है अपने क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी को समझ में आया, जितने लोग भी अभी ज्वाइन किया है, जितने लोगों ने। इसमें जो हम टारगेट ले रहे हैं सर, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा टारगेट 0.618 होगा, फिर नेक्स्ट दैट विल बी 1.618 होगा, तो इसमें हम बीच का क्यों नहीं ले रहे हैं, जैसे 0.786 भी है या 1 भी है, तो देखिए हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? राजेंद्र जी, देखिए क्या होता है, ये जो फिबोनाची का टूल्स है ना, ये बेसिकली नंबर्स पे डिपेंड रहता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया कि बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो 0, 1, 1, 2, इसके अलावा जो है 3, 5, 8, 1, 13, 21 इस तरीके से नंबर्स रहते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, अगर इसमें फिबोनाची को मैं एक काम करिए, फिबोनाची को मैं ये सारी ड्राइंग रिमूव करके जो है एक प्लेन उस पर ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको दिखे ये चीज। ठीक है, देखिए फिबोनाची में क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए बेसिकली नंबर्स जो हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करिए, ये 0 है। ठीक है, 0 के बाद मैंने क्या बोला था, 1, 2 के बाद क्या बोला था, 1, 2, 3। ठीक है, ये जो काउंटिंग होती है उस पे ये रेशियो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इस रेशियो में अपने काम के पॉइंट्स कहाँ पे हैं। एक तो अपना ये जो 0 का पॉइंट वो अपने काम का पॉइंट है। दूसरा कहाँ पे होगा, 50%। हमेशा 50% की वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो दूसरी वैल्यू कहाँ पे हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारी हो जाएगी 50%। 50% कहाँ पे है, 50% हमारा कहाँ पे है, ये हमारा 50% का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कहाँ पे, जो गोल्डन रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो का पॉइंट होता है 0.618। ये आपको दिख रहा है 0.618, जो कि 18,540 के लेवल पे। ठीक है, अच्छा ये इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना, ये जैसे मान लीजिए ये 0 है, 0 के आगे जो ब्रैकेट में पॉइंट लिखा हुआ है निफ्टी का वो प्राइस है 18,560। 0.236 के आगे जो लिखा हुआ है वो निफ्टी का प्राइस है ना। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर और मैं थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे आपको क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमको क्या देखना है, 0 है, ये 0.2 है, 0.3 है, 0.5 है। देखिए क्या होता है, 1 से 100 तक अगर मार्केट 100 पॉइंट का मूव कर रहा है तो 0.5 मतलब 50% का रिट्रेसमेंट लेगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की रैली आई है तो वो 50 पॉइंट का वो रिट्रेसमेंट लेगा। तो बेसिकली हमारे पास एक 50 अपने काम का जो पॉइंट है, एक तो जहां तक गया है वहां तक वो पॉइंट प्लस 50% का पॉइंट जिसको हम बोलते हैं 0.5, वो पॉइंट प्लस 0.618 जो मैंने ये वाला जो है लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0.618 है, ये जो है हमारा गोल्डन रेशियो है, ठीक है। गोल्डन रेशियो का पॉइंट जो होता है, मार्केट अगर इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मार्केट हमेशा जो है एक रिट्रेसमेंट जरूर लेगा। अगर रिट्रेसमेंट ले रहा है तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। जरूरी नहीं पुल बैक जो है आपको बहुत बड़ा मिले, ये पुल बैक रहेगा ही रहेगा। मतलब एक दो कैंडल आपको, अगर मान लीजिए मार्केट गिर रहा है तो एक दो कैंडल आपको ग्रीन होती हुई जरूर दिखेंगी गोल्डन रेशियो पे। ये आप जो है कल से मंडे से लाइव मार्केट में इसको जरूर एनालिसिस करिएगा कि गोल्डन रेशियो पे अगर मार्केट आता है तो वहाँ पे एक बार रुकता जरूर है। वो रुक के हो सकता है आपको एक बड़ा ट्रेंडी जो है मूव दे दे। अगर ट्रेंडी मूव नहीं दिया तो एक छोटा सा जर्क वहाँ पे जरूर लेगा। उस जर्क पे आप अपना नया ट्रेड सेटअप प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको जो है क्लियर स्टार्टिंग में ही बताया है, इसको अप्लाई तब करना है जब एक ट्रेंडी मार्केट में है। ट्रेंडिंग साइडवेज मार्केट में ये वर्क इतना अच्छा नहीं करेगा, साइडवेज मार्केट में ये वर्क इतना अच्छा नहीं कर पाएगा और इसकी एक्यूरेसी आप जो है अच्छी नहीं कैच कर पाएंगे। लेकिन ट्रेंडी मार्केट में आप आराम से जो है इसको कैच कर सकते हैं, वो चाहे इंट्राडे में रहे या स्विंग में रहे। स्विंग में भी आप इसको, स्विंग ट्रेड में भी आराम से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं इस टूल्स का इस्तेमाल जो है स्कैल्पिंग के लिए करते हैं। स्कैल्पिंग कर करके जो है वो जो है एक बड़ी राइड करते हैं। तो स्कैल्पिंग में वो इसका इस्तेमाल बेसिकली अर्ली एंट्री करने के लिए करते हैं। अर्ली एंट्री के बाद फिर एक्सटेंशन लगा के वो जो है आप इसमें अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, अपने काम का जो है थोड़ा सा आप इस्तेमाल 0.786 का भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी अपने काम का नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है जैसे मैंने बताया 0, 0.5, 0.618। इसके बाद अगला पॉइंट अपने काम का रहता है वो है 1.618। इसके अलावा जो रेशियोज बीच में है ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा जो है आप अगर सभी रिट्रेसमेंट पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को हम जो है रिमूव भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है मुझे चेक करना रहता है इसलिए मैंने रखा है। अगर आप चाहें तो इसको जो है रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव कहाँ से करेंगे? ट्रेडिंग व्यू में आया, अपने ब्रोकर के एप्लीकेशन में जब ये टूल अप्लाई करेंगे तो उसकी सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में ये आपको फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप जिसको अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसमें कुछ चीज़ें और चेक करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए 0.5 को आप 0.40 तक सेट करना चाहें तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। खैर ये सेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अप्लाई टूल्स हैं वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी जो फिब का जो है आइडल कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली सेट है, तो इसको एडिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एडिट करने का कॉन्सेप्ट जो है अलग टाइम फ्रेम में होता है, उसको मैं जो है नेक्स्ट टाइम आपको अपडेट करूँगा। आज मैं सिर्फ फिबोनाची का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जो है मैं आपको बताना चाह रहा था, आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट है 1.68 के आगे इसी तरह से हम जाएंगे तो ये 2.618 हमको मिल जाएगा। 618 वाला जो पॉइंट है ये गोल्डन रेशियो का पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से इसको एक छोटे से एग्जांपल से ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए मार्केट, मेरे ख्याल से ये इतनी समय स्क्रीन पे ये रेशियो आपको बड़ा फ्रेम में दिख रहा होगा। तो मान लीजिए मार्केट ने इस तरीके से मूव किया, ठीक है, और आपने फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है, तो 0.618 के आसपास आके मार्केट जो है एक बार जो है ट्रेंड अपना चेंज जरूर करेगा। ज़्यादातर केसेस में करता है। अगर मान लीजिए नहीं किया तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर यहाँ पे रिट्रेस नहीं हुआ, ठीक है, तो आप जो है ये अपना गोल्डन रेशियो को अगर ब्रेक कर रहा है तो गोल्डन रेशियो को अगर ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पे जो है सिर्फ गोल्डन रेशियो ब्रेक करने के पॉइंट्स बेसिस पे भी डाउन साइड पे एंट्री कर सकते हैं और जो है फिर एक्सटेंशन लगा के कितने पॉइंट्स का मूवमेंट मिल सकता है वो चीज़ पता कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया फिर रिट्रेसमेंट लगाने का। इसी तरीके से फिर रिट्रेसमेंट के अलावा जो है हम एक बार मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको जो है फिर एक्सटेंशन लगाने का भी पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है।
फिब एक्सटेंशन जो है का पॉइंट लगा के हम जो है टारगेट पता कर सकते हैं। फिब एक्सटेंशन जो है हमेशा मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए हम जो है इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक हम फिब एक्सटेंशन जो है ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, मान लीजिए एक वीक हमने इस पॉइंट को पकड़ा, दूसरा वीक हमने इस पॉइंट को पकड़ा। ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया है। और इसको आवरली चार्ट पे ले चलते हैं। ठीक है, आवरली चार्ट पे गए। अब देखिए जैसा मैंने डिस्कस किया है, ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी। हमने अगर मान लीजिए आप अभी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, प्राइस कहाँ पे है, गोल्डन रेशियो वाली जोन पे है। गोल्डन रेशियो का अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, गोल्डन रेशियो का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये पॉइंट जो है गोल्डन रेशियो का पॉइंट है। गोल्डन रेशियो के पॉइंट के ऊपर अगर मान लीजिए प्राइस सस्टेन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, गोल्डन रेशियो के अगर ऊपर प्राइस सस्टेन होना स्टार्ट होता है, गोल्डन रेशियो वाला जोन जो है, ये जोन है, ये जोन जो है गोल्डन रेशियो का जोन है। गोल्डन रेशियो का अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में हमको अगला टारगेट जो मिलेगा वो 0.168 की रेंज में मिलेगा, जो कि ये प्राइस जो है आवरली चार्ट फ्रेम थोड़ा छोटा हो रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें जो है अगला पॉइंट कहाँ तक मिलेगा टारगेट, हमको यहाँ तक आराम से टारगेट मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको मंडे के मार्केट का ट्रेंड भी आपसे डिस्कस कर लिया है कि मंडे का मार्केट जो है अगर छोटा सा भी गैप अप होता है तो वो कहाँ तक बूस्ट हो सकता है, 18,590 तक बूस्ट हो सकता है। अगर 18,590 का भी ब्रेकआउट होता है तो वो कहाँ तक निकल सकता है, वो 1.68 से जो है कहाँ तक अटेम्प्ट कर सकता है, वो फिर अटेम्प्ट करेगा 18,654 के आसपास। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखिए, ये जो नंबर्स है ना, ये राउंड नंबर्स भी हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये राउंड नंबर्स भी हैं। ये जो कैलकुलेशन है ये राउंड नंबर्स के आसपास है। देखिए 590 मतलब ये नियर बाई 600 है। ठीक है, 18,600 पे जो है इसमें जो है एक तरीके का साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस हो जाता है ये। ठीक है, ये 650 के आसपास का एक लेवल है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी होते हैं, लेकिन ये बेसिकली डिपेंड करते हैं अपने गोल्डन रेशियो पे। ठीक है, ये चीजें आप जो है फिब रिट्रेसमेंट से जो है आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और क्यूरियस जो चीज समझ में ना आई हो इसमें, सभी को क्लियर है ये चीज? हाँ सर, ठीक है। राजेंद्र जी समझ में आ गया? या ऑलमोस्ट क्लियर है। एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो एक बार आप प्रैक्टिस करिए इसको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में इसको जो है इसको बेसिकली एक जो है मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है फिब 33। ठीक है, उसको बेसिकली दोपहर 2 बजे के बाद अप्लाई किया जाता है। उसमें जैसे अभी बहुत सारे रेशियोज हैं, आप अगर देख पा रहे होंगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ये जीरो, जैसे जो आज पहली बार फिब रिट्रेसमेंट के बारे में देख रहा होगा, उसके लिए ये सारे रेशियो बहुत ज़्यादा टफ दिख रहे हैं। भाई ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये जो ब्रैकेट में प्राइजेज हैं वो निफ्टी के प्राइजेज हैं। सिर्फ आप 0, 236, 382, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे आप देखिए तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। और इसमें आपको कुछ जो है चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। ये टूल्स अपने चार्ट या ट्रेड सेटअप पे अप्लाई करते बनना चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आप जो है आराम से अपना जो भी पॉइंट है उसको जो है अपने टूल्स में जाइए। टूल्स में आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू एसोसिएट वाले जो ब्रोकर हैं, जैसे धन ब्रोकर है या ऐसे ब्रोकर जो जिनका टाई अप ट्रेडिंग व्यू से है, वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे भी पर ये टूल्स जो है फ्री में अवेलेबल है,
इसके लिए आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेने की कहीं से कुछ ज़रूरत नहीं है। ये फ्री में अवेलेबल टूल है, ठीक है। सभी ब्रोकर्स ये देते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे भी अवेलेबल है, तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में अगर दिक्कत आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। क्लियर? ठीक है। बेसिकली अभी जैसे लास्ट वीक में जो भी कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे मैंने, उसमें से कुछ लेवल्स थे जिसमें जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, या बहुत सारे मेरे पास ऐसे जो है मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट्स जो है आउट द मनी जो है वैल्यू परचेस कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर आप ओटीएम, आईटीएम और एटीएम का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, ठीक है, अब मैं फिफ्थ रिट्रेसमेंट के आगे की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आईटीएम, ओटीएम और एटीएम का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और आप जो है सस्ते प्रीमियम लेने के चक्कर में अगर आउट द मनी जाकर ट्रेड करते रहेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करने के चक्कर में या मनी को डबल करने के चक्कर में, ट्रिपल करने के चक्कर में, तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अगर आप जो है, कई बार मेरे पास ऐसे अपडेशंस आते हैं कि कल मैं बहुत अच्छा पैसा लगाऊंगा, कम से कम 1 लाख बनाना है, तो वो 1 लाख तभी बनेगा जब आप जो है तरीके से ट्रेड करेंगे। आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करने के चक्कर में अगर आउट द मनी जाएंगे तो आपको जो है वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस जो है छोटे ट्रेड सेटअप में छोटी क्वांटिटी में करिए, और जब आप परफेक्ट हो जाएं तो आप आराम से बड़ी क्वांटिटी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए 10 शेयर परचेस करते हैं किसी भी शेयर के, ठीक है, 10 शेयर परचेस करके अगर आप 10 पॉइंट कमा रहे हैं, ठीक है, तो अमाउंट 100 रुपए आपने कमाया, ठीक है। लेकिन जो है अमाउंट भले ही आपने 100 रुपए कमाया, लेकिन जो है आप ये देखिए कि आपने राइडिंग कितनी बड़ी की, ठीक है। 100 रुपए 200 रुपए वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका ट्रेड सेटअप अगर स्ट्रांग है तो आप 10 शेयर की बजाय जब आप जो है 1000 शेयर परचेस करेंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जो है 10,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन और वहीं पे आप 10,000 क्वांटिटी परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 1 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही अगर आप सोचेंगे कि मैं जो है बड़ी क्वांटिटी परचेस कर लूँ बड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, या मेरा पहले इतना लॉस हुआ है तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, तो आप वहाँ पे हमेशा ट्रैप ही होंगे। वहाँ पे अगर आपका लॉस 50,000 है तो ऑटोमेटिक धीमे से 90,000 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 90,000 का 1 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। लॉसेस जो है इस तरीके से इंक्रीज होते जाएंगे। इसलिए अपने ट्रेड सेटअप जो भी आप जनरेट करें, सबसे पहले अपना मनी कैलकुलेशन, रिस्क कैलकुलेशन जो है आप स्ट्रांग रखिए। आप डिसाइड कर लीजिए आप जितना भी पॉइंट ले रहे हैं, अगर आप 10 पॉइंट ग्रैब करना चाह रहे हैं तो 10 पॉइंट ग्रैब करने के चक्कर में आप अपना रिस्क कितना ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी क्वांटिटी चाहे जितनी, ठीक है, आप उस बेसिस पे अपना जो है स्टॉप लॉस हर लेवल पे जनरेट करते चलिए। अगर आप स्टॉप लॉस को इस तरीके से जो है कैलकुलेट नहीं करेंगे तो जो है उसमें हमेशा जो है रिस्क रहेगा ही। 1-2 बार बड़ा प्रॉफिट आ भी जाएगा, लेकिन तीसरी बार जो है सारा का सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। जो है ओटीएम ना जाएं, आउट द मनी ना जाएं, हमेशा इन द मनी प्ले करें, ठीक है। स्पेशली एक्सपायरी के दिन बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं जो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए आते हैं। बाकी दिन मार्केट ट्रैक नहीं करते, बाकी दिन वो पैसा लगाते ही। एक्सपायरी के दिन जो है उनके पास फंड अरेंज हो जाता है और वो अगर एक्सपायरी के दिन अपना पैसा लगाते हैं, पैसा डबल ट्रिपल करने के चक्कर में होता भी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि कितनी बार हो रहा है, ठीक है। 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, लेकिन तीसरी बार वो पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आउट द मनी ट्रेड मत लीजिए। एक्सपायरी के दिन हमेशा डीप इन द मनी ट्रेड लीजिए, ठीक है। डीप इन द मनी ट्रेड लेने से आपको फायदा ये होगा कि वो एक तो टाइम वैल्यू पे के साथ साथ इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी जो है हाई रहेगी, जिससे आपका थीटा डीके नहीं होगा और आपका प्राइस जो है इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, ये चीज पता है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू? नो। हाँ जी, नो, नहीं पता है, ठीक है। चलिए मैं इसकी ब्रीफिंग दे दूंगा।
बेसिकली जो है आप ऐसा समझिए सिर्फ कि अगर आउट द मनी आप कोई ट्रेड लेते हैं, आउट द मनी मैं आपको एक बार, आप गूगल में कुछ नहीं सिर्फ जो है सर्च करिए ऑप्शन चेन, ठीक है। ये हमने ऑप्शन चेन सर्च किया, NSE की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन सर्च कर रहे हैं, ठीक है। किसी ऑफिशियल ब्रोकर का मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ जिससे सभी को चीजें समझ में आ जाए। ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। ठीक है, हम कॉल साइड के लिए ऑप्शन चेन पहले देखते हैं। इसमें अच्छा वाई डेटा भी चेक करना मैं आपको अपडेट कर देता हूँ और साथ में इन द मनी आउट द मनी का कॉन्सेप्ट भी आपको अपडेट कर देता हूँ। देखिए जो हमारा प्राइस है वो प्राइस देखिए, अभी जो जिस लेवल पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो क्या लेवल है, 44,000, 43,900, क्लियर। 43,900 और 44,400 के आसपास, 44,000 और 43,900 के आसपास जो है बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें जो है आउट द मनी जाते हैं, आउट द मनी मतलब अगर मान लीजिए 44,200 का हम जो है कोई प्रीमियम परचेस कर रहे हैं तो वो कितने पॉइंट का मिल रहा है, 150 का। और थोड़ा सा दूर जाते हैं तो कितने पॉइंट का रुपए का मिल रहा है, 118 का। और थोड़ा दूर जा रहे हैं तो जो है कितना इसका प्रीमियम हो रहा है, 91। और थोड़ा दूर गए 68, ठीक है। और थोड़ा दूर गए 50। तो देखिए जितना हम दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, उसमें कितने पॉइंट्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये होता है, ये इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ओटीएम जा रहे हैं तो इसमें आपकी टाइम वैल्यू जो है सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, इंटरेस्टिंग वैल्यू इसकी जो है कम हो गई है। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे आप यहाँ से देखना स्टार्ट करिए, जितना दूर से देखेंगे उतना समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे प्राइस 50 था, ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 44,600। ये ओटीएम है, मतलब आउट द मनी प्रीमियम है। यहाँ पे प्रीमियम कितना है, 50 रुपए का। 50 रुपए से अगला प्रीमियम कहाँ पे है, 68, मतलब कि लगभग 18 पॉइंट का डिफरेंस। 68 से 91, ये कितने पॉइंट का डिफरेंस हो रहा है, लगभग ये 21, 22, 23 पॉइंट का लगभग डिफरेंस हो रहा है। 91 से अगला प्रीमियम कहाँ है, 118 पर। 118 पे मतलब ये लगभग 27 पॉइंट का डिफरेंस हो रहा है। 118 से आप चाहो तो नोट करते जाओ ये चीज। 118 से कहाँ पे कितना चेंजेस हो रहा है, इसमें करीब जो है 33 पॉइंट चेंजेस हो रहा है। 150 से 190 तक अगला प्रीमियम गया है, यहाँ पे 40 पॉइंट का चेंजेस आया है। 190 से 236 गया है, मतलब 46 पॉइंट का चेंजेस हुआ है। 236 से 295 गया है, मतलब कि लगभग 55-56 पॉइंट का जो है चेंजेस हुआ है, ठीक है। 295 से 355, जब यहाँ से क्या हो रहा है, प्रीमियम हम ये जो प्रीमियम है ये एट द मनी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना चेंज हो रहा है, 295 से 335, मतलब कि टोटल 60 पॉइंट का मूव मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला जो जैसे आप इन द मनी जाते जाएंगे आपका प्रीमियम जो है हाई इंक्रीज होता चला जाएगा। 355 से अगला प्रीमियम कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 428, जो कि लगभग 70 पॉइंट के ऑलमोस्ट है, 72-73 पॉइंट्स के आसपास है। 428 से 498, ये भी लगभग 70 पॉइंट है। 498 से 575, मतलब कि लगभग 77 पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से जो है पॉइंट्स मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें ये देखिए कि 44,600 से हमने देखना स्टार्ट किया था, जो कि 50 है, ठीक है। तो 50 से मार्केट 44,600, 44,600 से 44,500 की स्ट्राइक में प्राइस 18 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है मात्र। जबकि प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 100 पॉइंट का डिफरेंस है। 100 पॉइंट पे कितना पॉइंट्स मिल रहा है, यहाँ पे 18 पॉइंट, ठीक है। ओटीएम में आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 18 पॉइंट्स से। 50 रुपए से वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 50 रुपए से वैल्यू कितनी हुई इंक्रीज हुई, 18 पॉइंट। यहाँ पे वैल्यू कितनी चेंज हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई 100 पॉइंट, यहाँ पे हमको मिला सिर्फ 18 पॉइंट। वहीं पे जब हम इन द मनी चले जाते हैं तो इन द मनी में क्या हो रहा है,
यहाँ पे रियल में 500 से वैल्यू कहाँ गई है 43,400, और प्राइस कितना चेंज हो गया है, लगभग 70-80 पॉइंट। एक टाइम ऐसा आता है कि जब जितने पॉइंट्स का इधर मूवमेंट होगा उतने पॉइंट्स का आपकी जो है प्रीमियम में भी उतने पॉइंट्स का लगभग मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कई बार अगर एक झटके में अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 150 पॉइंट का मूवमेंट दे दे विद इन 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट 1 मिनट के अंदर अगर बैंक निफ्टी दे रही है, तो एक्सपायरी के जो आखिरी आवर्स के ट्रेड रहते हैं, जब टाइम वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा पीक पे होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर बैंक निफ्टी रियल मार्केट में अगर 100 पॉइंट का मूव देगा ना, तो हो सकता है आपको कुछ केसेस में ऑप्शंस के प्रीमियम मोर देन 100 पॉइंट भी मूव करते हुए दिख जाए। अदरवाइज नियर 100 पॉइंट तो मूव कर देते हैं डीप इन द मनी में, लेकिन अगर आप ओटीएम में हैं तो वो जो है ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि 50 रुपए से 68 रुपए, मतलब 18 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है। 100 पॉइंट का गैप, अगर रियल मार्केट में बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का मूव कर रहा है तो सिर्फ डीप ओटीएम में हमको 18 पॉइंट का मूव मिल रहा है, और वहीं पर अगर हम इन द मनी जा रहे हैं तो हमको कितने पॉइंट्स, 70 पॉइंट 80 पॉइंट्स का मूव 100 पॉइंट के मूवमेंट में मिल रहा है। तो आप, ये आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करके ट्रैप होने की बजाय आप कम क्वांटिटी परचेस जो है डीप इन द मनी में आप कम क्वांटिटी परचेस करके ज़्यादा पॉइंट्स ग्रैब करें। जब आप ज़्यादा पॉइंट्स कमाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी। एट द मनी जो है, ज़्यादातर जो मैं ट्रेड शेयर करता हूँ वो इन द मनी और एट द मनी होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 44,000 43,900 ये प्राइस चल रहा है, किसी को ऐसा लग जाता है कि 43,900 अभी प्राइस चल रहा है, मैं 43,800 की कॉल लेता हूँ, तो ये इन द मनी नहीं है, ये एट द मनी है, ठीक है। इन द मनी मतलब क्या हो जाएगा, 43,600 500 400 ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, जितना ज़्यादा आप और गहराई में जाते जाएंगे ये आपका जो है इन द मनी हो जाएगा। तो जो है अपना जो है पॉइंट्स ज़्यादा ग्रैब करने के लिए आप थोड़ा सा इन द मनी जाइए, वहाँ पे आपका जो है आपको स्टॉप लॉस ड्रॉ करने का स्पेस भी मिलेगा, प्लस जो है आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। यहाँ पे आप ओटीएम में तब आप जाइए, ओटीएम में जो है अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक छोटा सा कैपिटल है और एक लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाते आपसे नहीं बन रहा है, तो फिर आपके लिए ओटीएम ठीक है। अदरवाइज अगर आप मार्केट में हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है इन द मनी ही प्ले करिए, इन द मनी में ही पैसा बनेगा। ओटीएम्स में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। ओटीएम में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप सिर्फ एक लॉट पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर डीप इन द मनी में 100 पॉइंट मिला तो यहाँ पे आपने एक लॉट ले लिया तो यहाँ पे 10 पॉइंट आपको मिल गए। आपने प्रैक्टिस कर ली कि हाँ मेरा ये ट्रेड सेटअप जो मैंने ड्रॉ किया है, ये ट्रेड सेटअप जो है मेरा अच्छा काम किया है, मैंने यहाँ पे एंट्री की, इतने पॉइंट्स मैंने ग्रैब किए रियल मार्केट में, ठीक है। रियल मार्केट में इतने पॉइंट्स ग्रैब किए हैं, मतलब कि अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपकमिंग डेज में जो है प्रॉफिट और बड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।